इसमें देखिए मैं आपको शुरुआत करता हूँ इंग्लिश से। इंग्लिश एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है जिसको आप सीख के अच्छी जॉब भी पा सकते हैं। तो देखिए इंग्लिश के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए। इंग्लिश हमारी दो तरह की होती है, एक स्टेट इंग्लिश होती है। स्टेट इंग्लिश का मतलब स्ट्रेट कह दो या स्टेट कह दो, और एक होती है एक्शन इंग्लिश। एक्शन इंग्लिश, स्ट्रेट इंग्लिश का मतलब होता है इसमें कोई वर्ब यूज़ नहीं होती है, नो वर्ब्स, नो वर्ब्स। और एक इंग्लिश होती है हमारी जिसमें वर्ब्स यूज़ होती हैं, इसीलिए इसको एक्शन इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट इंग्लिश और एक्शन इंग्लिश। स्ट्रेट इंग्लिश में आपको इज़, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़ बीन, हैव बीन, विल और इन सब का यूजेस बताया जाता है, कहाँ यूज़ होगा। एक्शन में आपको ये बताया जाएगा टेंसेस, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, ये सब बताए जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले आपको स्ट्रेट इंग्लिश के पार्ट बताता हूँ। स्ट्रेट इंग्लिश में सबसे पहला पार्ट क्या है, सब्जेक्ट। आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट वो हिंदी इंग्लिश वो वाला नहीं है। सब्जेक्ट का मतलब होता है हु डज द वर्क, हु डज द वर्क, जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट है, या मैं किसी की बात कर रहा हूँ वो भी सब्जेक्ट है। यहाँ पे उनके साथ इज़, एम, आर यूज़ करना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ये जो सब्जेक्ट है, अभी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, है, हो, हूँ, हैं, इस तरह से हिंदी बनेगी उसकी। मैं हूँ, वह है, आप हो, तुम हो, वे हैं, हम हैं, इस तरीके से इंग्लिश यहाँ से बनेगी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, इसमें फर्स्ट पर्सन कौन कौन होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट में भी पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब जिसके बारे में बात हो रही होगी, जैसे आई, मैं और यू, ये सेकंड पर्सन हो जाता है। दे, वो सब बहुत सारे पर्सन होते हैं तो वो थर्ड पर्सन हो जाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन आई मतलब मैं और सेकंड पर्सन यू, ही, शी, दे, ये सब क्या हो जाते हैं, सेकंड पर्सन हो जाते हैं, जिनके बारे में बात हो रही है, जिससे बात हो रही है वो सेकंड पर्सन है। अच्छा, यहाँ पे तो पर्सन का रोल ही नहीं है, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट समझना है। सब्जेक्ट समझना है जैसे कि ही, शी, इट, ये सब क्या है, ये जैसे वह बोलूँ इसको, ये भी वह है, लेकिन यह है लड़के के लिए इस्तेमाल होता है और ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं बोलूँ कि शी इज़ अ गर्ल, इसका मतलब वह कोई लड़की है। शी इज़ अ लॉयर, एन लॉयर, शी इज़ एन लॉयर, लॉयर मतलब वकील है, तो वह वकील है, तो मतलब वो वकील जो है वो गर्ल है। शी का मतलब, ही मतलब बॉय। आई का मतलब होता है मैं। यू का मतलब होता है आप, या इसको तुम भी कह देते हो, या तू भी कह सकते हैं। तू थोड़ा अलग वर्ड हो जाता है, तू अभी बताएंगे क्या होता है। वी का मतलब होता है हम, और यहाँ पे दे का मतलब होता है वे सब, वे या वे सब, हम सब भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, आई के साथ हमेशा एम लगता है, और इन सब के साथ आर लगाएंगे, इसके साथ, इन दोनों के साथ, और मतलब सिंगुलर के साथ इज़ आता है। अगर कोई एक नाम है तो उसके साथ भी क्या आएगा, इज़ ही आएगा। ही इज, राम इज़, श्याम इज़। तो ये पहली इंग्लिश का पहला पार्ट, मतलब प्रेजेंट के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए हिंदी बनानी है आपको। जैसे कि मैं बोलूँ वह एक विद्यार्थी है, वह एक विद्यार्थी है, तो वह एक विद्यार्थी है मतलब ही इज़ अ बॉय, तो वह एक विद्यार्थी है। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, तो ये हमारा क्या हो गया, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है, ही लिखेंगे। अब ही के साथ क्या आ रहा है इसमें से, इज़, ही इज़, और एक के लिए ए लिखेंगे। विद्यार्थी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टूडेंट, तो ही इज़ अ स्टूडेंट। ठीक है, तो आपने देखा कि हिंदी में सब्जेक्ट आता है, फिर ये बीच में जो चीज़ें आती हैं इन्हें ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ये वर्ब होती है। तो हिंदी जो होती है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में होती है, और इंग्लिश हमारी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में।
मतलब यहाँ पे वर्ब आ जाती है पहले और ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वह एक विद्यार्थी, इसे सेंटेंस को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है इसमें कोई नकारात्मक, सीधा सेंटेंस था। फिर दूसरा अगर मैं बात करूँ नेगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, नेगेटिव में नॉट लग जाता है। तो मैं बोलूँ कि वह विद्यार्थी नहीं है, वह एक विद्यार्थी नहीं है, वह एक विद्यार्थी नहीं है, तो ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वह एक विद्यार्थी नहीं है मतलब ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट आ जाएगा। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चनिंग होती है। क्वेश्चन दो प्रकार से होते हैं, टू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, याद रखना। एक होता है टैग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन, और एक होता है WH फैमिली वाले क्वेश्चन, WH फैमिली वाले क्वेश्चन। तो टैग क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन होता है जिसका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। क्या आपने पानी पिया, यस और नो में आंसर दे सकते हो। क्या आप गए थे, यस और नो में आंसर दे सकते हो। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें टैग क्वेश्चन कहते हैं। और WH फैमिली वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सारे वर्ड, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाए कि आप वहाँ क्या कर रहे थे, तो ये W वाला क्वेश्चन हो जाएगा। वट आ गया ना इसमें। आप कैसे हो, तो इसमें भी हाउ आ गया ना, तो ये WH वाले हो जाएंगे। तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं टैग क्वेश्चन। तो मैं टैग क्वेश्चन की पहले अगर बात करूं तो टैग क्वेश्चन में जैसे कि वह एक विद्यार्थी है, कब बनाया था ना हमने, क्या वह एक विद्यार्थी, अगर इस तरीके से आप पूछते हो क्या वह एक विद्यार्थी है, क्या वह एक विद्यार्थी है, तो यहाँ पे उसका सेंटेंस देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आप देखिए वह एक विद्यार्थी है का, ही इज़ अ स्टूडेंट, यही तो होता है, ठीक है। लेकिन अगर क्या पूछा है तो ये जो इज़ लगा है ना ये पहले आ जाएगा। इज़ ही अ स्टूडेंट, इज़ ही अ स्टूडेंट मतलब क्या वह विद्यार्थी है, ये टैग क्वेश्चन वाला हो गया। अगर मैं इसमें WH वाला क्वेश्चन पूछ लेता, वह कैसा विद्यार्थी है, वह कैसा विद्यार्थी है, तो वह कैसा विद्यार्थी है के लिए तो इज़ ही, तो ये तो लिखना ही लिखना है, इज़ ही अ स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा, कैसा के लिए क्या बोलते हैं, हाउ, हाउ इज़ ही स्टूडेंट, मतलब हाउ इज़ ही स्टूडेंट का मतलब वह कैसा स्टूडेंट है, वह स्टूडेंट कैसा है, इस तरीके से वह कैसा स्टूडेंट है या वह स्टूडेंट कैसा है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप सीखेंगे इंग्लिश में। सबसे पहले सेंटेंस जो बनाएंगे वो अफर्मेटिव होगा, ही इज़ अ स्टूडेंट, सिंपल सेंटेंस, नॉट वाला बनाएंगे, टैग क्वेश्चन बनाएंगे, और ये WH का बनाना है तो अभी बनाइए, नहीं तो बाद में बिल्कुल सीखेंगे इनको। WH वाले तो हम बाद में भी सीख लेंगे। तो तीन चीज़ें आपको साथ में लेके चलनी, जो भी सेंटेंस बनाएंगे उसका नेगेटिव भी बनाएंगे, उसका और इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं कुछ सेंटेंस और लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, मतलब सेंटेंस देखते हैं, क्वेश्चन तो आप बना ही लेंगे। तो आपको देखो सेंटेंस में लिखता हूँ, कुछ सेंटेंस लिखूँगा और कुछ की हिंदी बनाएंगे। जैसे कि आप एक डॉक्टर हो, ठीक है, आप एक डॉक्टर हो, तो इसका सेंटेंस आपको बनाना है। तो इसका बनाना कितने टाइप से मैंने बता दिया आपको। तो सबसे पहले आप एक डॉक्टर, आप क्या है, यू के साथ क्या आना चाहिए, आर, यू आर अ डॉक्टर। ये तो सेंटेंस हो गया कि आप एक डॉक्टर हो, ठीक है। आप एक डॉक्टर नहीं हो, नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, यू आर नॉट अ डॉक्टर। इस तरीके से आपको सोचना भी है, यू आर नॉट अ डॉक्टर। क्या आप डॉक्टर हो, आर यू अ डॉक्टर। देखो इस तरीके से आप सोचेंगे तो आपके इंग्लिश जो है सही होगी। आपको सेंटेंस भी बनाना है और उन्हें स्पीकिंग भी करना है बोलने के लिए। तो आर यू डॉक्टर का मतलब क्या आप डॉक्टर, जब आप क्वेश्चन किसी से पूछते हो, ठीक है।
इसी तरीके से मैं अगर बात करूं राम और श्याम घर पर हैं, राम और श्याम घर पर हैं, राम और श्याम घर पर है, तो इसको कैसे करेंगे, राम एंड श्याम, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैंने तो लिखा है नहीं राम और श्याम के साथ क्या आना चाहिए, अब आपको लॉजिक लगाना है राम और श्याम के साथ क्या आएगा, राम और श्याम के साथ क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, सोचो। लाइट देखिए राम और श्याम के साथ क्या आना चाहिए, राम एक है श्याम भी एक है, लेकिन ये जब दो हो जाते हैं तो राम एंड श्याम एक से ज़्यादा हो गए तो उसके साथ हमेशा आर लगाया जाएगा। तो राम एंड श्याम आर कहाँ पर है, घर पर, तो उसके लिए एट आएगा और होम आ जाएगा। होम घर होता है, जगह के लिए एट या इन भी लगा सकते हैं, इन लेकिन कुछ चीज़ों के साथ लगेगा। जब हम प्रीपोजिशन की क्लास करेंगे तो उसमें सीखेंगे इन कहाँ लगेगा, एट कहाँ लगेगा। तो राम एंड श्याम आर एट होम, इसका मतलब क्या हुआ, वो घर पर हैं, दोनों घर पर है। अगर मैं नेगेटिव बोलता हूँ तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा, आर पहले आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं इसके प्रेजेंट के बाद आपको बताता हूँ, प्रेजेंट के बाद पास्ट की बात अगर करी जाए, पास्ट की बात अगर करी जाए तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ आपको वॉज और वर लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे था, थी, थे, इस तरीके से आ जाएगा, थे, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसको वाज, वाज नहीं बोलते, वॉज, आपको इस बोलना भी सीखना, वॉज। इसको वेयर नहीं बोलते, इसको वर बोलते हैं, वर, ठीक है। तो वॉज किसके साथ लगेगा और वर किसके साथ लगेगा आपको देखना है। तो वॉज लगेगा ही सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट और एक आई के साथ। वर लगेगा प्लूरल के साथ, यू, वी और दे, और एक से ज़्यादा के साथ, इनके साथ क्या लगेगा, वॉज और वर लगेगा। अब देखो सेंटेंस कैसे बनाने, जैसे पहले हमने बोला था वैसे सेंटेंस बनाने। वह मेरा भाई था, वह मेरा भाई था, तो इसको कैसे लिखोगे, ही वॉज मेरा, ही वॉज माई ब्रदर। अब कितने बच्चों को समझ में आया कि ही कब क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे ही क्या है, कोई लड़का है, लड़के के लिए ही आएगा, शी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ही वॉज माई ब्रदर, वह मेरा भाई था, तो वह मेरा भाई नहीं था के लिए क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट माई ब्रदर, ही वॉज नॉट माई ब्रदर, ठीक है। क्या वह मेरा भाई था, तो वॉज पहले आ जाएगा, वॉज ही माई ब्रदर, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंसेस के भी बनाने हैं। अब इसी को अगर मैं और बोलूँ आपसे, वे सब मेरे मित्र थे। अब यहाँ पे वे सब आ गया, तो वे सब के साथ क्या आएगा, दे। अब दे के साथ वॉज तो आएगा नहीं, देवर माय फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मेरे दोस्त थे, आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। आगे देखते हैं, आगे अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में देखो क्या होगा। फ्यूचर में सब्जेक्ट के साथ शैल और विल यूज़ होगा। शैल आई और वी के साथ यूज़ होता है, लेकिन आजकल स्पीकिंग में सब विल ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसको अगर सेंटेंस बनाओगे तो होगा, होगी, होंगे, इस तरीके से, होगा, होंगी, इस तरीके से सेंटेंस, होंगी, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, आप घर पर होगे, आप घर पर होंगे या होगे, होंगे या होगे, तो यू विल बी एट होम,
आप घर पे नहीं होंगे तो नेगेटिव हमेशा यहाँ पे लगेगा। तो अगर मैं बोलूँ यू आप घर पे नहीं होंगे तो यू विल नॉट बी एट होम। ठीक है, क्या आप घर पे होंगे तो विल पहले आ जाएगा। ठीक है, विल पहले आ जाएगा। शैल आप चाहें तो आई और वी के साथ लगा सकते हैं, लेकिन स्पीकिंग में विल ही यूज़ होता है। आई होप ये सारे सेंटेंस आपको समझ आए होंगे और आप इनके सेंटेंस बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें स्पीकिंग में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा नेक्स्ट स्टेप ऑफ स्टेट इंग्लिश। ये फर्स्ट स्टेप था, इनके 3 है तो तीनों बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।